दोस्तों, प्राचीन काल में भारत में बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। सभी छात्र वहीं रहते थे और पढ़ने के साथ साथ गुरुकुल की साफ सफाई करना, पेड़ पौधों को पानी डालना और खाना बनाने जैसे अन्य काम भी किया करते थे। ऐसे ही नगर से दूर एक जंगल के पास एक गुरुकुल था, जहां सैकड़ों बच्चे अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार एक लड़के को पढ़ने के लिए उस गुरुकुल में भेजा गया। जल्द ही गुरुकुल में अन्य छात्रों के साथ उसकी मित्रता हो गई, लेकिन वो लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वो गुरुकुल के बाकी कामों को तो बड़ी लगन से करता था, लेकिन गुरु से जो कुछ भी सिखाते थे वो उसे कभी समझ ही नहीं आता था। और इसी वजह से अक्सर गुरुकुल के अन्य छात्र उसका मजाक उड़ाते थे। साल के अंत में उसके सभी सहपाठी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो उसी कक्षा में रह गया। गुरु ने उसे हर संभव तरीके से सिखाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। अंत में गुरु ने भी हार मान ली और उस लड़के से कहा, बेटा, मैंने सब कुछ करके देख लिया और हर संभव तरीके से तुम्हें सिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शायद शिक्षा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और अपने परिवार के घरेलू कामों में उनकी मदद करो। लड़के ने भी सोचा कि शायद गुरुजी सही कह रहे हैं, पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी है, और भारी मन से वो अपने घर के लिए निकल गया। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था और दोपहर का समय था। लड़का अपने घर की ओर जा रहा था, जो कि गुरुकुल से लगभग 20 मील दूर था। वो धीरे धीरे चलते हुए कुछ सोच रहा था। चलते चलते वो एक गांव में पहुंच गया। उसे बहुत प्यास लगी थी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी भर रही थी। वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। वहां जाकर उसने एक मजबूत पत्थर पर कुछ निशान देखे, जो कि एक रस्सी के नीचे रखा था और कुएं से पानी निकालने के काम आता था। उसने वहां खड़ी एक महिला से पूछा, आपने इतने मजबूत पत्थर पर ये निशान कैसे बनाए? उस महिला ने जवाब दिया, ये निशान हमने नहीं बनाए हैं, ये तो उस मुलायम रस्सी के कारण है, जो कुएं से पानी खींचते समय बार बार उस पत्थर पर घिसती है। रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। ये सुनकर वो लड़का सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब एक नरम रस्सी के बार बार घिसने से इस ठोस पत्थर पर इतने गहरे निशान पड़ सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं क्यों नहीं सीख सकता। इस घटना ने उसे बहुत प्रेरित किया और वो पूरे उत्साह के साथ फिर गुरुकुल लौट गया और पूरे मन से बिना थके अध्ययन करने लगा, पढ़ने लगा। उसके गुरु भी उसे कड़ी मेहनत करते देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने भी उसका पूरा सहयोग किया। कुछ वर्षों के बाद वो लड़का आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि संस्कृत व्याकरण के एक बहुत महान विद्वान थे। उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी जैसे महान संस्कृत व्याकरण ग्रंथों की रचना की, और आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी इन व्याकरण ग्रंथों का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि जीवन में कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या कुछ और, कड़े अभ्यास के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। अभ्यास के साथ साथ संकल्प भी बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के यदि हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, तो अंत में पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर हम इस कहानी पर गौर करें तो पाएंगे कि पहले वो बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर था और उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और अथक अभ्यास से वो एक महान विद्वान बन गया। ये उसके पूरी लगन से अभ्यास करने के कारण ही हुआ। इस कहानी के माध्यम से मैं उन सभी छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ जो अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में
इन दो गुणों को जरूर लाना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प और दूसरा अथक अभ्यास। इतिहास केवल ऐसे कुछ लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन में इन दो गुणों को अपनाया है। इतिहास में अपना नाम करने वाले सभी बड़े विद्वान, वैज्ञानिक या अन्य महान लोग आपसे बेहतर नहीं थे, और ना ही उनके पास कुछ ऐसा था जो आपके पास नहीं है। वे सभी अपने दृढ़ संकल्प और अथक अभ्यास से ही महान बने। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो आज से ही दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि धैर्य, कड़ी मेहनत और पूरे लगन के साथ अभ्यास करने से आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।